ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में था, करीब 10-12 साल पहले। हमारा कॉलेज शहर से थोड़ा बाहर एक काफी पुरानी और बड़ी सी बिल्डिंग में था। हॉस्टल भी उसी कैंपस में था और वो बिल्डिंग तो कॉलेज से भी पुरानी लगती थी। लंबी लंबी वीरान गलियारे, ऊंची ऊंची छतें और कुछ कमरे तो ऐसे थे जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। मुझे हॉस्टल के दूसरे साल में जो कमरा मिला वो था कमरा नंबर 302, तीसरी मंजिल पर, बिल्कुल कोने में। मेरे साथ 2 और लड़के थे, अमित और रोहन। शुरुआत में तो सब ठीक था। हमने कमरा सजाया, अपनी अपनी पसंद के पोस्टर लगाए और अपनी स्टूडेंट लाइफ में मस्त हो गए। लेकिन कुछ ही हफ्तों में हमें कमरे में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। सबसे पहले तो कमरे का तापमान। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, हमारे कमरे में एक अजीब सी ठंडक बनी रहती थी, खासकर एक कोने में जहां रोहन का बिस्तर था। हम मजाक में कहते थे कि रोहन कुल्लू मनाली में सोता है। फिर शुरू हुई आवाजें। रात को जब सब सो जाते या पढ़ रहे होते तो कभी कभी हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। हम एक दूसरे से पूछते, तूने कुछ कहा? जवाब हमेशा नहीं होता था। कभी लगता जैसे कोई कमरे में चल रहा हो, बहुत दबे पांव, जबकि हम तीनों अपने अपने बिस्तरों पर होते। एक रात मैं देर तक जागकर अपना असाइनमेंट कर रहा था। अमित और रोहन सो चुके थे। अचानक मेरी टेबल पर रखा पेन अपने आप लुढ़क कर नीचे गिर गया। मैंने सोचा हवा से गिरा होगा, पर कमरे में पंखा बंद था और खिड़की भी हल्की सी ही खुली थी। मैंने पेन उठाया और वापस रख दिया। कुछ देर बाद वो फिर गिरा। इस बार मुझे थोड़ा अजीब लगा। ये छोटी छोटी बातें थीं जिन्हें हम शुरू में नजरअंदाज करते रहे। कभी कोई चीज अपनी जगह से थोड़ी हिली हुई मिलती, कभी दरवाजा जो हमने बंद किया होता वो थोड़ा सा खुला मिलता। हम सोचते थे शायद हम ही भूल गए होंगे या कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन एक घटना ने हमें सच में डरा दिया। एक शनिवार की रात थी। हम तीनों कमरे में थे। अमित अपने लैपटॉप पर कोई फिल्म देख रहा था, मैं कोई किताब पढ़ रहा था और रोहन शायद सोने की तैयारी कर रहा था। अचानक रोहन जोर से चीखा। हम दोनों उसकी तरफ भागे। वो अपने बिस्तर पर बैठा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और वो बुरी तरह कांप रहा था। उसने बताया कि वो लेटा हुआ था, आंखें बंद थीं, बस नींद आने ही वाली थी कि उसे लगा जैसे किसी ने उसके बिस्तर के किनारे पर बैठकर उसके पैर को बहुत जोर से पकड़ा और खींचा। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, तो उसने आंखें खोलीं, पर कमरे में कोई नहीं था। हम दोनों उसके पास ही थे, अपने अपने कामों में लगे। उस रात के बाद हम तीनों काफी डर गए। हमने हॉस्टल के वार्डन से बात करने की सोची, पर लगा वो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे या शायद हमें ही डांट देंगे। हमने हॉस्टल के कुछ पुराने लड़कों से इस कमरे के बारे में पूछा। तब जाकर हमें कुछ बातें पता चलीं। उन्होंने बताया कि कमरा नंबर 302 के बारे में पहले भी कई शिकायतें आ चुकी थीं। कहते थे कि कई साल पहले इसी कमरे में एक लड़की ने, जो शायद पहले गर्ल्स हॉस्टल का हिस्सा रहा होगा ये विंग, आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से ही इस कमरे में अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। कुछ ने तो ये भी कहा कि उन्होंने रात में कभी कभी एक लड़की की परछाई या उसके रोने की आवाज सुनी है। ये सुनकर हमारे होश उड़ गए। अब वो ठंडक, वो फुसफुसाहटें, चीजों का हिलना और रोहन के साथ जो हुआ, सब कुछ जुड़ने लगा था। हमने तय किया कि हम उस कोने में जहां रोहन का बिस्तर था कोई नहीं सोएगा। हमने बिस्तर दूसरी तरफ खिसका दिया और वो कोना खाली छोड़ दिया। हम रात को हनुमान चालीसा या कोई और पाठ ऊंची आवाज में लगाकर सोते थे, लेकिन चीजें शांत नहीं हुई। एक बार आधी रात को हम तीनों की नींद एक अजीब सी खटखट की आवाज से खुली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा हो। हमने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, पर खटखटाना बंद हो गया। हमने दरवाजा खोलकर बाहर गलियारे में देखा, वहां कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। सबसे डरावना अनुभव तो अमित के साथ हुआ। एक रात वो सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कमरे के उस खाली कोने में अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति खड़ी है, एक लड़की जैसी। वो हिल नहीं रही थी, बस वहीं खड़ी थी। अमित की तो जैसे जान ही निकल गई। वो न चीख पाया न हिल पाया। कुछ देर बाद वो आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन अमित ने हमें ये बात बताई तो हमने फैसला कर लिया कि अब हम इस कमरे में एक दिन भी नहीं रहेंगे। हमने वार्डन से जिद की, अपने घर वालों से बात करवाई और आखिरकार हमें दूसरा कमरा मिल गया।
जब हम कमरा नंबर 302 खाली कर रहे थे तो मुझे वो खाली कोना देखकर एक अजीब सी उदासी और डर दोनों महसूस हो रहे थे। हमने उस कमरे के बारे में फिर कभी किसी से ज्यादा बात नहीं की, पर वो अनुभव हम तीनों आज तक नहीं भूले हैं। मुझे नहीं पता कि वो कौन थी या क्या था, क्या वो सच में उस लड़की की आत्मा थी या हमारा वहम, पर जो कुछ भी हमने महसूस किया वो बहुत असली था। आज भी जब मैं किसी पुरानी बिल्डिंग या सुनसान गलियारे से गुजरता हूँ तो कमरा नंबर 302 की याद आ जाती है और एक अनजानी सी सिहरन दौड़ जाती है।